ख़वातीन व हज़रात को स्वीडन के खूबसूरत दारुल हुकूमत स्टॉकहोम से आरफ किसाना का सलाम पहुँचे। इस वक्त दुनिया में अर्बन फ्लडिंग यानी जब बहुत ज़्यादा बारिशें होती हैं तो शहरों में जो सैलाब की सूरत हाल होती है वो बहुत ही परेशान कुन है। और आप जानते हैं कि हालिया शदीद बारिशों से पाकिस्तान और भारत में सैलाब की जो है वो तबाहकुन सूरत हाल हुई और बहुत से शहरों में जब ज़्यादा बारिशें हुई जैसे सियालकोट, गुजरात, कराची और दीगर शहरों में, तो वहाँ अर्बन फ्लडिंग ने निज़ाम ज़िंदगी को मअतल करके रख दिया। अगरचे स्वीडन में अर्बन फ्लडिंग का कभी मसला जो है वो दरपेश नहीं हुआ, लेकिन इसके बावजूद स्वीडन जो है वो ज़ाहिर बदलते हुए मौसमी हालात और जो माहौलियाती तब्दीलियाँ उनके पेश नज़र मुस्तकबिल के लिए तैयारियाँ कर रही हैं। और यहाँ पे स्टॉकहोम शहर में एक ऐसा पार्क बनाया गया है, अगर बहुत ज़्यादा शहर में बारिशें हों तो उस सूरत हाल में शहर अर्बन फ्लडिंग से बचाया जा सकता है। तो मैं आपको वो पार्क दिखाता हूँ जो शहर के वस्त में है, उससे आप ये जान सकेंगे कि ऐसी अक़वाम जो कि मुस्तकबिल पे नज़र रखती हैं वो किस तरह के मंसूबे बनाती हैं। और इसके साथ ही आपको मैं उस पार्क में लिए चलता हूँ। जी ख़वातीन व हज़रात, मैं उस अब पार्क में खड़ा हूँ जो स्टॉकहोम शहर में अर्बन फ्लडिंग यानी अगर बहुत ज़्यादा बारिशें हो जाएं तो उस पानी को अब्जॉर्ब करने के लिए और शहर को सैलाब की सूरत हाल से बचाने के लिए बनाया गया है। ये स्टॉकहोम शहर के तकरीबन वस्त में है, जो बिजरजाल गातन है उसके पास है। यारला प्लान इसको कहते हैं। और ये अभी 26 अगस्त 2025 को जो है ये मुकम्मल हुआ है। और ये जो पार्क है 1,20,000 लीटर पानी जो है उसको अब्जॉर्ब कर सकता है, यानी अगर इतनी ज्यादा बारिश हो जाए। और तो ये देखें कि यहाँ हालांकि स्टॉकहोम में अर्बन फ्लडिंग की कभी ऐसी सूरत हाल जो है वो नहीं हमने देखी, 30 सालों में मैंने तो कभी नहीं देखी। लेकिन इसके बावजूद मुस्तकबिल पे ये नजर रखते हैं माहौलियाती तब्दीलियां हो रही हैं, हो सकता है कभी बहुत ज्यादा बारिशें या इस किस्म की सिचुएशन हो जाए। तो ये छोटा सा पार्क ये इन्होंने बनाया, मैं भी इसके बाकी तमाम हिस्से भी आपको दिखाता हूँ। और मैं समझता हूँ कि जिन मुल्कों में जो माहौलियाती तब्दीलियां बहुत ज़्यादा होती हैं, बारिशें यहाँ बहुत ज़्यादा होती हैं, उन्हें ऐसे प्रोजेक्ट ज़रूर बनाने चाहिए अपने शहरों को सैलाब की सूरत हाल से महफूज रखने के लिए। ये आप देखें, ये इतना बड़ा पार्क नहीं है, बहुत छोटा सा पार्क है। और इसको इस अंदाज से बनाया गया है कि यहाँ इस इलाके में अगर जितनी भी बारिश होगी तो उस बारिश का पानी अतराफ से जो है वो इसके अंदर आ जाएगा। और इसके साथ यहाँ पे इन्होंने जो है वो कुछ पौधे वगैरह भी, फूल वगैरह भी लगा रखे हैं ताकि ये देखने में पार्क भी खूबसूरत लगे। और इसके साथ यहाँ आप देखें, आम दिनों में बैठने के लिए इन्होंने लोगों के लिए जगह बना रखी है ताकि लोग यहाँ पे बैठें। हाँ, इस पार्क को देखने के साथ ही मैंने कोशिश की है कि यहाँ पे इसकी कोई रस्मी इफ्तिताह की या संगे बुनियाद की कोई ऐसी जो है वो तख्ती होती है जिसपे यहाँ के वजीर तामीरात का, यहाँ के मिनिस्टर का या मेयर का किसी का नाम हो। तो ऐसी कोई चीज़ जो है वो यहाँ पे नहीं बनाएगी। और ये लोग इस तरह की चीज़ों पे वो ना पैसा ज़ाया करते हैं बल्कि उस तरह के प्रोजेक्ट्स बनाते हैं जिनकी आवाम को, लोगों को ज़रूरत है। तो जिस तरह अभी हालिया दिनों में पाकिस्तान में, भारत में बहुत ज़्यादा बारिशें हुई हैं और अर्बन फ्लडिंग की वजह से जैसे सियालकोट है, गुजरात है और अभी कराची में बहुत ज़्यादा बारिशें हो रही हैं, तो उन शहरों में अगर इस तरह के छोटे छोटे से पार्क बना दिए जाएं और यही जो स्वीडन ने अपने दारुल हुकूमत स्टॉकहोम में इस तरह का एक पार्क छोटा सा बनाया है, तो वो शहर भी अर्बन फ्लडिंग से जो बच सकते हैं। ये इस तरह के पार्क अगर नए टाउन और नई बनने वाली हाउसिंग सोसाइटियों में अगर तामीर किए जाएं तो वो उन्हें अर्बन फ्लडिंग से काफ़ी हद तक महफूज रख सकेंगी। तो इस व्लॉग बनाने का मकसद ये था कि यहाँ पे जो इतना अच्छा एक मंसूबा बनाया गया है शहर को बारिशों से, सैलाब से महफूज रखने के लिए, शायद ये आवाज़ जो है वो पाकिस्तान में भी जाए और वहाँ पे जो हमारे अरबाब इख्तियार हैं, जो पॉलिसी साज हैं, जो इस वक्त सैलाब की सूरत हाल में परेशान है, वो मुस्तकबिल के ऐसे मंसूबे बनाएं और हमारे उन शहरों को भी जो है वो आइंदा मुस्तकबिल में अर्बन फ्लडिंग से, बारिशों से जो सैलाबी सूरत हाल है उससे बचाने के लिए वो कोशिश कर सकें। नाजरीन से मैं चाहूँगा कि आप भी इस व्लॉग को आगे मुख्तलिफ लोगों से शेयर करें। हो सकता है ये आवाज़ ऐसे ईवानों तक या उन लोगों तक पहुँच सके जो इस तरह की पॉलिसीज़ बनाते हैं। और इस व्लॉग के बारे में अपनी राय का ज़रूर इजहार कीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। चैनल को सपोर्ट करने का बहुत शुक्रिया। आपसे मुलाकात होती है किसी अगले व्लॉग में।